किशोर। इस वक्त हम खड़े हैं प्रदेश भाजपा के प्रधान कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे भवन में और हमारे साथ मौजूद हैं कभी जोगी जी के, अजीत जोगी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, उनके राइट हैंड के नाम से पूरे क्षेत्र में विख्यात शरद रण सिंह के साथ खड़े हैं, जो न केवल एक मजबूत सैनिक की तरह जोगी जी के साथ रहे और आज उतनी ही मजबूती के साथ वहां से मोह भंग होने के बाद कांग्रेस से यहां उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव के सामने और बहुत पदाधिकारियों के सामने अपने करीब 200 कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा प्रवेश लिया है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से आज उनको अपनी पुरानी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाना पड़ा। हम ये जानना चाहेंगे उनसे। कांग्रेस में मेरा दम घुट रहा था, न यहाँ राष्ट्रवाद है, न कोई नीति है, न कोई नेता है। यहाँ रह के ऐसा लग रहा था कि हम हिंदू है नहीं। सनातन की रक्षा के लिए, राष्ट्र के हित के लिए हमने निर्णय लिया कि अब भाजपा में रह के ही ये कार्य किया जाए। आपके सामने हमेशा चुनौतियां मौजूद रहती हैं। लोकसभा चुनाव की फिर एक बार चुनौती है और इस वक्त लोकसभा चुनाव महासमुंद लोकसभा क्षेत्र और साथ में नगरी सिहावा का भी कुछ हिस्सा आता है, उसमें नाग जी को भी जिताना है और रूप कुमारी चौधरी को भी आपको विजयश्री दिलाना है। तो आपके जैसे पुराने अनुभवी और धाकड़ नेता जिनकी जड़ें सिहावा क्षेत्र में भी है और धमतरी क्षेत्र में रहे ही, तो उनके लिए किस तरह का प्रयास होंगे? जैसा हाईकमान पार्टी आदेश करेगा, जो भी हमको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो मैं उसका निर्वहन करूंगा। मेरे साथ मेरे सारे कार्यकर्ता भी उस पार्टी के आदेश का निर्वहन करेंगे। भाजपा ने महतारी वंदन योजना के लिए महिलाओं को 1,000 रुपए की सम्मान राशि दी, साल का 12,000 रुपया। लेकिन कांग्रेस ने बिना देश की अर्थव्यवस्था बजट के बारे में सोचे 1 लाख रुपया साल का प्रलोभन दिया है। तो क्या लगता है मतदाता उनके प्रलोभन में आएंगे कांग्रेस के? कांग्रेस को पता है कि हम सरकार में आने वाले नहीं दूर दूर तक, तो कुछ भी वादा करो, वादा तो पूरा करना ही। जब सरकार में ही नहीं आएंगे तो कहां से वादा पूरा जी। अब वो राहुल गांधी जी कह रहे हैं गरीबी हटाओ, एमएसपी लाएंगे, लेकिन 55-60 साल में तो लाए नहीं। तो क्या लगता है इस बार ले आएंगे? एमएसपी का तो सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने ही किया। अब भाजपा सरकार उसका समर्थन करना चाह रही है तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। यही कांग्रेस है जो कभी कहती थी कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, लेकिन अभी ये जाति जनगणना की बात करके अपनी बात को काटते हुए आपको दिख रहे नहीं दिख रहे? बिल्कुल ये लोग विरोध कर रहे हैं, जाति गणना होना चाहिए। और यही लोग जब सत्ता में बैठे थे तो जाति गणना की कोई जरूरत नहीं है। ये बात भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी कहा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी ने भी ये चीज को कह चुके जी। अभी जो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी का कोई सिर डंडे से फोड़ सकता है तो वो शेर जो है भूपेश बघेल ही है। इस तरह के बयान को कैसा देखते हैं आप? ये लोग सब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये लोग अपने ही मुंडी को फोड़ने वाले चुनाव बाद लोग। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा कर, जबकि राम मंदिर का जो आमंत्रण है राम मंदिर ट्रस्ट ने दिया था, मोदी जी ने नहीं दिया था। तो ये राम मंदिर ट्रस्ट के आमंत्रण को स्वीकार के प्राण प्रतिष्ठा के दिन के कितनी बड़ी गलती की कांग्रेस ने? इससे बड़ा बेवकूफी कोई नहीं, जिनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जी। और मतलब भगवान के राम का तो ये लोग विरोध करते आई हैं जी। जब निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं जाना, मतलब इससे बड़ी बेवकूफी मैं दूसरा चीज मानी। राम आपके भी आराध्य है, हमारे आराध्य है, सभी के आराध्य है। इनको कल्पना कहना कपिल सिब्बल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, ये कितना शर्मनाक है और कितना निंदनीय। वही तो आज मैंने पहले कहा कि ये लोग जब राम मंदिर का केस चल रहा था तो 25 वकील उसके विरुद्ध लगाए थे कि मंदिर निर्माण नहीं होना चाहिए जी। बहुत सारे सवालों के जवाब अभी निर्माण हो गया तो ये लोग को पीड़ा हो जी। बहुत ही बेबाकी के साथ, बहुत ही मर्दानगी के साथ, जैसा कि हम सभी जानते हैं।
अपने अपन गाड़ी में बैठो, अपने अपन गाड़ी में बैठो, अपने अपनी गाड़ी में बैठ जाओ। एक तो गाड़ी निकलते वाला अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार, करात भिया जिंदाबाद, करात भिया जिंदाबाद, करात भिया जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
ओ एक बार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक बार सब जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप सबसे आग्रह है कि आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर, माननीय विष्णुदेव साय जी के 3 महीने के अल्पकाल से प्रभावित होकर और साथ ही साथ माननीय मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल पर आप लोगों ने जिस तरीके से विश्वास व्यक्त कर यह निर्णय किया कि आप सब भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और साथ ही साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत देश को दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाए, इन संकल्पों के साथ आज आप सब भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आप सबका मंच की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सबकी तालियों के साथ में आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज मंच पर इस भाजपा प्रवेश कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, और मैं ये कह सकता हूं कि भारत देश में जितने मुख्यमंत्री हैं उसमें सबसे सरल मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में जिनके नेतृत्व में एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर जब पुरानी सरकार ने, पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार ने एक ऐसा आभा मंडल, एक ऐसा भ्रम तैयार किया था जब लोगों को लगता था, पत्रकारों को लगता था, दूसरे दलों के लोगों को लगता था और शायद कुछ हम जैसे लोगों को भी लगता था कि क्या हम इस प्रदेश के अंदर में भाजपा की सरकार बना पाएंगे कि नहीं। ऐसे समय में जिनको नेतृत्व दिया राष्ट्रीय नेतृत्व ने और जिनके नेतृत्व में हम सब ने मिलकर आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से इस प्रदेश में वो काम किया जिसकी कल्पना नहीं की थी और भूपेश बघेल की सरकार उखाड़ फेंककर विष्णुदेव साय की और भाजपा की सरकार बनाई। ऐसे माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी का हम अभिनंदन करते हैं, तालियों के साथ में अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे तखतपुर क्षेत्र के विधायक, बहुत ही लंबे समय से जो विधायक का काम देख रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लगातार विधायक बने हैं, ऐसे धर्मजीत सिंह ने भी भाजपा में प्रवेश किया, चुनाव लड़ा और आज जीत कर वो तखतपुर के विधायक के रूप में हम सबके बीच उपस्थित हैं। हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ, जो कि कहा जाता है एक व्यक्ति के लिए शिक्षा सबसे बड़ी महती आवश्यकता होती है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में विशेषर पटेल जी लगातार शिक्षा प्रकोष्ठ का काम देख रहे हैं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता केदार गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री भाई किशोर महानंद जी उपस्थित हैं, हमारे कार्यालय के मंत्री नरेश गुप्ता जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबकी ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। जितने लोग बाईं ओर खड़े हैं, नीचे जो लोग बैठना चाह रहे हैं यहाँ पर बैठे, और आज के इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति के साथ साथ हमारे मीडिया के भी सभी साथीगण आज के इस कार्यक्रम को कवरेज के लिए उपस्थित हैं, उनका भी यहाँ पर अभिनंदन है, उनका यहाँ पर स्वागत है। मैं आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए
एक एक करके, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, लगभग 7 से 8 टीमें ऐसी हैं जो आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ में भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। क्रम से आप लोग आएंगे। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के पहले मैं माननीय अतिथिगणों से निवेदन करता हूं कि वे आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और भारत माता के चित्रों पर यहाँ पर दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय विष्णुदेव साय जिंदाबाद। उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। विगत कार्यकाल में पूर्व विधायक के रूप में कांकेर से विधायक थे, संसदीय सचिव थे, ऐसे श्री शिशुपाल सोरी जी भी आज भारतीय जनता पार्टी पर आस्था व्यक्त करके भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। बताया सीएम साहब को हमको बहुत भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रवेश के पश्चात और भी हम सबके लिए बैठते जा भैया, प्रसन्नता का जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। विगत कार्यकाल में पूर्व विधायक के रूप में कांकेर से विधायक थे, संसदीय सचिव थे, ऐसे श्री शिशुपाल सोरी जी भी आज भारतीय जनता पार्टी पर आस्था व्यक्त करके भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। बताया सीएम साहब को हमको बहुत भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रवेश के पश्चात और भी हम सबके लिए बैठते जा भैया, प्रसन्नता का श्री चलिए बैठिए। शरद रण सिंह, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, आप लोग 10 लोग आएंगे ना, नाम बाद में सबको करूँगा, नाम लिख के दियो। हाँ, शरद रण सिंह जी के नेतृत्व में, जो कि जेसीसीजे के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं धमतरी जिले के, श्री शरद रण सिंह, गौतम साहू, नोहर साहू, ललित शांडल्य, मोहिनी निषाद, छोटू निषाद, भोला राम साहू, शुभम सोनी और अहिल्या सोनवानी, शुभम दिलवाकर और अभिषेक रण सिंह, अमित सिंह, ये 11 लोग मंच पर आएंगे, इधर आएंगे और आज माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से विधिवत रूप से प्रवेश करेंगे भाजपा पे। हाँ, चलिए ताली बजाकर अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। विष्णुदेव साय, स्वागत है भाई, स्वागत है, संजय भैया, स्वागत है भाई, स्वागत है, भाजपा परिवार में स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, भाजपा परिवार में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, स्वागत है भाई, स्वागत है। फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। माननीय विष्णुदेव साय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय अरुण साहू जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 अमित शाह जी जिंदाबाद, 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद, 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 विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह 10 बजे से अनेक कार्यक्रमों में निकले थे, लगभग 4 कार्यक्रम करके आज वो सीधे हेलीपैड से हम सबके बीच उपस्थित है। माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी भी लगातार दौरा करके हम सबके बीच उपस्थित हैं। कुछ मीटिंग्स भी है अभी, इसलिए सीधा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साव जी से आग्रह करूंगा कि वे यहाँ पर आए और आज के इस प्रवेश कार्यक्रम में इस सभा को संबोधित करें। माननीय अरुण साव जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, फिर एक बार, फिर एक बार। आज के इस विशेष अवसर में हम सब के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी, मंच में विराजित सभी सम्मानित नेतागण और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज शामिल सभी सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज जैन किसमले देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलत। मैं केवल यदि छोटे से बात कम शब्द में कहूं कि आज आम व्यक्ति जो सपना देखते कि मोर देश के स्वरूप ऐसे होना चाहिए, गांव गरीब और किसान के लिए ये योजना बनना चाहिए, आपके सपना आम व्यक्ति के सपना ला साकार करे के काम आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार करे। और सब साथी बन के मैं पार्टी परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। के नेतृत्व में हम सब लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी पर आस्था व्यक्त करके विश्वास व्यक्त किया है और आने वाले 5 वर्षों तक जिनकी सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए आप सबने जो भाजपा पर विश्वास व्यक्त किया है, ऐसे हमारे मुखिया, इस प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी को आमंत्रित करता हूं कि हम आए और हम सबको संबोधित करें। मार्गदर्शन दे माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय विष्णुदेव साय जिंदाबाद, माननीय विष्णुदेव साय जिंदाबाद, ये दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज कांग्रेस पार्टी, जोगी कांग्रेस से बड़े बड़े पदाधिकारी, विधायक भी रहे, ऐसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं और ऐसे अवसर में मंच में विराजमान हैं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, जिनकी अध्यक्षता में हम लोग 2023 का विधानसभा चुनाव लड़े। रामू रोहरा जी और केदार गुप्ता जी, इनको भी रोज देखते हैं और यहाँ पर सोरी जी हैं, बता रहे थे कि हम लोग का आपस में बहुत, लेकिन अब एक साथ आ गए। किशोर महानंद जी प्रदेश के मंत्री, अवधेश जैन जी
और सभी हमारे आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए से सभी हमारे महानुभावगण, सज्जनवृंद, माताएं, बहनें, जैसे मैंने कहा कि आज का ये दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज दीदी प्रियंका गुरु, शिशुपाल सोरी जी जो पूर्व में संसदीय सचिव भी रहे, चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी जो पूर्व विधायक हैं, संतोष कौशिक जी जो वर्तमान में लोकसभा चुनाव के समन्वयक हैं कांग्रेस पार्टी के, अभी नहीं है, वो पहले थे, ज्वाइन करने के पहले तक थे। श्रीमती रामेश्वरी कौशिक जी, जनपद अध्यक्ष श्री शरदरण सिंह जी, जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रवि टेमरे जी, शिवसेना के सचिव, और गौतम लूकड़ जी, इनके पीछे उनके सैकड़ों समर्थक आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कामकाज से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। इनका सबका छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करते हुए और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। नीचे बाईं ओर इधर आपके चाय नाश्ते की व्यवस्था है, तो आप सब चाय नाश्ते शरद भैया, भाजपा में हम हैं मोदी परिवार का नारा बहुत लगता है। उस नारे की हकीकत आज आप देख रहे हैं। आपको क्या अनुभव हो रहा है कि एक परिवार में हम आ गए, क्या अनुभव हो रहा है? ये नारा राष्ट्र प्रेम के लिए लगता है, हिंदुत्व के लिए लगता है, सनातन के लिए लगता है जी। इसलिए हम लोग इससे प्रभावित होकर हमने विचार किया कि कांग्रेस में दम घुट रहा था तो हमने जी। तो क्या लगता है ये विचारधारा से प्रभावित हो गया है या कोई पद की बड़ी आकांक्षा है? नहीं, मैं कोई पद के लिए नहीं आया हूँ, न मुझे चुनाव लड़ना है। मैं सिर्फ हिंदुत्व के लिए आया हूँ, सनातन के लिए आया हूँ। और जी, ये जो परिवर्तन अभी बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है, पूरे देश में लोग भाजपा का ज्वाइन कर रहे हैं और आप धमतरी से भी शरद भैया के नेतृत्व में ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं इस परिवर्तन को? ये परिवर्तन लोग देश हित में देख रहे हैं। मोदी जी ने देशभक्ति लोगों में डाल दी है। अब कुछ पार्टियां अपने घोषणा पत्र में देते हैं कि हम अगर आएंगे तो न्यूक्लियर बम को समुद्र में डाल देंगे। अरे इस टाइम की पार्टियों को लोग कहाँ से वोट दे देंगे, कहाँ से दे देंगे? हमारे आजू बाजू जो हमारे दुश्मन देश हैं वो न्यूक्लियर पावर है, और हमारे देश में अगर परमाणु शक्ति है आज, तो वो बोलते हैं कि परमाणु शक्ति को खत्म कर देंगे। तो ऐसे इंडी गठबंधन को पब्लिक कैसे साथ देगी? प्रताप भैया, शरद भैया जो है वर्षों से राजनीति में है, तो ऐसे तपे हुए अनुभवी नेता भाजपा में जा रहे हैं, तो भाजपा को कितना लाभ मिलने वाला है? 100% फायदा मिलेगा, इनका अनुभव काम आएगा। और दूसरा, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसको खत्म होना बहुत जरूरी है। ये विचारधारा की लड़ाई माने क्या इसको, किसकी लड़ाई माने? ये विचारधारा की। भैया, रामनवमी का पावन अवसर है और धमतरी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इस परिवर्तन को कैसा देखते हैं? ये परिवर्तन सनातन धर्म का और हिंदुओं में एक जागरूकता लाने का बहुत बड़ा प्रयास है, और ये आगे हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, क्योंकि हम जब तक हिंदू एक संगठित नहीं होंगे तब तक हमारे देश का दूसरे हमारे ऊपर नज़र उठा के नहीं देख सकेंगे। ये राम को कल्पना बोले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, तो राम आपके आराध्य हैं। हाँ। ये उनकी बातें सुन के कांग्रेस की आपके मन को क्या कोई आघात लगा? बिल्कुल लगा, क्योंकि हम हिंदू हैं और सनातन धर्म पैदा हुए, और इसको काल्पनिक बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये उनकी मतलब निम्न स्तर की सोच का प्रतीक होती है।
शिशुपाल जी, आपकी प्रतिबद्धता बरसों अन्य दलों से रही है। आज ये जो बड़ा परिवर्तन देखने मिल रहा है, तो ये विचारधारात्मक है या किसी बड़े पद की आकांक्षा से आपने भाजपा ज्वाइन की? हम किसी पद की लालसा से भाजपा ज्वाइन नहीं किए हैं, बल्कि वैचारिक रूप से भी जो श्रीमान मोदी जी के जो विकास के जो मॉडल हैं और ये जो पंडित दीनदयाल जी के जो अंत्योदय, जिससे गरीब से गरीब और जो विकास से दूर ऐसे लोग जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, उनके विकास को लेके जो योजनाएं बन रही है, न केवल बन रही है बल्कि फलीभूत होते हम देख रहे हैं। चाहे वो आवास के माध्यम से हो, चाहे मातारी वंदन योजना के नाम पे गरीब हमारी जो माताएं हैं उनको जो पैसे देने की बात हो, किसानों की जो बात हो, जो पहली बार पूरे देश में 3100 रुपये धान का मूल्य देने वाला एक राज्य बना है। और तेंदुपत्ता जो संग्राहक जो वनोपज जो होता है, और वनांचल से मैं भी आता हूँ, तो ऐसे में सभी वर्ग को लेके जो चलने का उनका जो वादा है, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि जो उन्होंने विकसित किया है, एक सशक्त भारत का और एक मजबूत भारत का, इससे हम सब प्रभावित हैं और उस वजह से हम यहाँ पे आए हैं। इन्होंने पहले भी गंगा जल की कसम खाई थी, कहा था शराबबंदी करेंगे, और अब बोल रहे हैं कि महिलाओं को 12,000 के मुकाबले में 1-1 लाख रुपए देंगे। तो ये जो प्रलोभन की श्रेणी में इसको मानते हैं या देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं? ये तो एक वोट पाने के लिए कुछ भी हथकंडे अपनाए जैसा है, क्योंकि इस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। पिछले बार भी 76,000 का वादा था, पिछले बार के चुनाव में भी आपने देखा होगा। तो ये किसी के गले में नहीं उतर रहा है। इसके विपरीत मोदी जी ने जो गारंटी दी है उस पर सब लोग विश्वास कर रहे हैं। इन्होंने अभी कहा था कि हम 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, पर उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा हम 3200 रुपया देंगे 31 के बजाय 3200। ज़्यादा ना लेने के बदले ये कम लेना क्यों स्वीकार किया? विश्वास से पैदा होता है ये सब बातें। ये राम मंदिर का जो आमंत्रण है, राम मंदिर ट्रस्ट ने दिया था, कोई नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने नहीं दिया था। तो इस आमंत्रण को अस्वीकार कर कांग्रेस ने गलती की या अच्छा किया? मेरा ख्याल है कि ये कांग्रेस की बड़ी भूल थी। कहीं पर भी अगर कोई आमंत्रण आता है, सामान्य परिस्थितियों में भी हमें भी कोई आता है, तो हम अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो हम उसको बड़ा विनम्र भाव से उसको हम सूचित करते हैं, संसूचित करते हैं कि इन कारणों से हम नहीं आ पाएंगे। पर कांग्रेस बड़ा परिवार है, अगर उसमें ये कहता विकल्प देते बाकी कांग्रेस जनों को कि जिसकी जैसी श्रद्धा है, क्योंकि राम पे सबकी श्रद्धा है, कोई पार्टी की नहीं है राम जी। तो इसमें राम जी को मानने वाले हर पार्टी में, हर जगह, हर राज्य में मिलेंगे, तो एक सुविधाजनक स्थिति होती। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से एक बड़ी भूल हुई है। इनके जो बड़े नेता है कपिल सिब्बल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम कल्पना है। आप तो पूरे जीवन राम के करीब रहे, क्या आप भी मानते हैं कि राम कल्पना है? नहीं, ये लाखों करोड़ों लोगों का आस्था का प्रश्न है। इसको इस तरह किसी मजाक उड़ाया नहीं जा सकता। तो ये किस आधार पे किस आधार पे कह रहे हैं उससे मुझे जानकारी नहीं है, किंतु किसी भी व्यक्ति को करोड़ों लोगों के आस्था से खिलवाड़ करने का हक नहीं है। अभी जो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सिर डंडे से फोड़ सकता है तो भूपेश बघेल फोड़ सकता है। इस तरह के बयान को कैसा देखते हैं आप? एक हताशा का प्रतीक है ये। पर मैं जो मीडिया के माध्यम से पता चला, उन्होंने खेद भी व्यक्त की थी। तो मेरे ख्याल से जब दोनों ही पक्ष, नरेंद्र मोदी विशाल हृदय के व्यक्ति हैं, जब उन्होंने माफ़ कर दी तो हम उसमें क्यों बहस करें?